नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अमृतेश आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी का अति महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है उपसौर और अपसौर। आखिर यह उपसौर अपसौर होता क्या है, इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। यह टॉपिक किससे संबंधित है, क्या है, तो हमेशा रखिएगा यह सौर मंडल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है और यह जो पार्ट्स है वो पृथ्वी और सूर्य से रिलेटेड होगा। इस टॉपिक को शुरू करने के पहले आप लोगों से एक बात कहनी है, एक आग्रह करनी है, एक रिक्वेस्ट करनी है कि अगर आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आप इस निश्चित रूप से आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं, और इसे मैक्सिमम लोगों के बीच में शेयर भी करेंगे। दोस्तों, हम एक यूनिक टॉपिक की अब शुरुआत करने जा रहे हैं और मैं वैसे टॉपिक का चयन करके आपके बीच लाता हूं जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। उसी प्रतियोगिता परीक्षा से एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है उपसौर और अपसौर। उपसौर अपसौर क्या है, तो आपको दोस्तों पता होगा कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर दीर्घवृत्ताकार में करता है और यह जो चारों ओर जो घूमता है इसको घूमने में 365 दिन लगता है, लगभग 365 दिन। ये जो घूमता है इसकी जो दूरी है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, यह जनरली 14.96 करोड़ किलोमीटर है। यानी सूर्य से हमारी पृथ्वी कितना दूर है, तो 14.96 यानी 96 करोड़ किलोमीटर है। ये दूरी कभी होता है कि घूमने के क्रम में बढ़ जाता है यानी अधिकतम हो जाता है, या कभी न्यूनतम हो जाता है। इसी अधिकतम और न्यूनतम का अलग अलग नाम है। कब अधिकतम होता है, किसको कब होगा, कितना होगा और किसे कहेंगे, इसी सब के विषय में हम लोग पढ़ते हैं। तो आइए जानते हैं दोनों का कंपैरिजन करके। पहला हम करते हैं, एक साइड में यहाँ पर उपसौर और दूसरे साइड में अपसौर हम लिख देते हैं। एक साइड उपसौर, दूसरे साइड अपसौर। यहाँ उपसौर और अपसौर का इंग्लिश पूछा जाए तो इसका इंग्लिश है पेरिहेलियन स्टेट। अपसौर का इंग्लिश होता है एफिलियन स्टेट। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग के सामने उपसौर अपसौर को जानना है। तो अभी हम जस्ट बताए हैं कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जनरली कितना है, तो सूर्य और पृथ्वी, सूर्य और पृथ्वी, यही हम बता रहे हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितना है, 14.96 करोड़ किलोमीटर, यानी लगभग हम लोग 15 करोड़ किलोमीटर कह सकते हैं। तो पहला तो लाइन ये आपको याद रखना पड़ेगा, पृथ्वी सूर्य के बीच की दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, यह जो घूम रहा है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगा रहा है, यही चक्कर लगाने के दौरान दूरी जब अधिकतम हो जाती है या न्यूनतम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ दो जो पार्ट हम लोग किए हैं, एक है उपसौर, दूसरा है अपसौर। इसमें करना कुछ नहीं है, केवल कंपैरिजन आपको करा देना है, याद आसानी से हो जाएगा। उपसौर क्या होता है, तो हमेशा रखिएगा ध्यान, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी मिनिमम हो जाएगी। एक तरफ हम क्या लिखे हैं, मिनिमम, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जब न्यूनतम हो जाए, मिनिमम हो जाए, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे उपसौर। अगर वही सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिकतम हो जाए यानी कि मैक्सिमम हो जाए, उसे क्या कहेंगे, अपसौर। तो हमेशा रखिएगा ध्यान, यहाँ हम सिंपल वर्ड में लिख रहे हैं। अगर आपको नोट डाउन करना हो तो लिख भी सकते हैं, मिनिमम मतलब न्यूनतम, मैक्सिमम मतलब अधिकतम। मिनिमम का मतलब यहाँ सेंस है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम होती है, मिनिमम होती है, उसे क्या कहेंगे, उपसौर। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिकतम होती है उसे क्या कहेंगे, अपसौर। तो ये तो सिंपल हो गया।
अब क्वेश्चन है कि यह मिनिमम होगा और मैक्सिमम होगा, कब होगा और कितना होगा। तो ये रखिएगा समय इसका, यानी उपसौर का जो समय है हर साल 3 जनवरी को होती है। यानी उपसौर की घटना कब होती है? 3 जनवरी को। अगर वही अपसौर की घटना पूछा जाए तो हर साल 4 जुलाई को होता है। ये हमेशा पूछा जाता है और बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि अगर पूछा जाएगा उपसौर कब होता है, ऑप्शन आप में एक दे देगा 3 जनवरी, एक में दे देगा 4 जनवरी, एक में दे देगा 3 जुलाई, एक में दे देगा 4 जुलाई। और यहाँ बच्चे में कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि दोनों जो है पढ़े रहते हैं और यहाँ आपको कन्फ्यूजन को ही दूर करना है। हमेशा रखिएगा ध्यान, ट्रिक एक तरह का हो सकता है कि न्यूनतम दूरी है 3 और 4 में छोटका कौन है, तो 3 और 4 है बड़का। तो जब दूरी न्यूनतम होगा कमेगा तो छोटका होगा आंसर, और जब न्यूनतम के जगह पर अधिकतम होगा, जब बढ़ेगा दूरी तब बड़का डाटा। या न्यूनतम मतलब छोट, अब अधिकतम मतलब बड़, ऐसे याद कर सकते हैं। ऐसे आपको याद करने के लिए हो तो उपसौर किसे कहेंगे? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम होती है उसे उपसौर कहते हैं। उपसौर हमेशा 3 जनवरी को होता है। अपसौर कहेंगे जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिकतम होती है, और यह कब होगा? तो 4 जुलाई को। अब है प्रश्न कि उपसौर के दिन दूरी कितनी हो जाती है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। तो यहाँ तीसरा पॉइंट हो गया उपसौर के दिन, इस दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, बीच की दूरी। अब यहाँ आपको रखना पड़ेगा ध्यान, हम बताए थे 14.96 करोड़ किलोमीटर जो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है। तो इतना से यह तो घटना चाहिए, तो घटेगा तो कितना होगा? तो 14.70 यानी 14.70 करोड़ किलोमीटर। तो यही आपको रखना पड़ेगा ध्यान। उपसौर के दिन पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर हो जाती है। लेकिन वही अगर अपसौर की अगर बात की जाए तो अपसौर के दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, 96 से बढ़ेगा, हो कितना जाएगा? 15 पॉइंट यानी 15.21 करोड़ किलोमीटर। यानी यहाँ आसान हो गया कि दूरी था इतना, बढ़ जाए तो वो अपसौर, घट जाए तो उपसौर। इसी हमको रखना पड़ेगा ध्यान। 3 पॉइंट है, लेकिन यह मैक्सिमम टाइम पूछा जाने वाला पॉइंट है, हमेशा पूछे जाते हैं। इसमें एक चीज़ और आपसे पूछा जा सकता है, एप्साइड। आखिर यह क्या होता है? एप्साइड अगर आपसे पूछा जाए तो हमेशा रखिएगा ध्यान, जब उपसौर और अपसौर जब दोनों रेखाएं, जो उपसौर और अपसौर दोनों जो है काल्पनिक रेखाएं सूर्य के केंद्र से गुजरती है, उसी को कहा जाता है एप्साइड। तो हमेशा रखिएगा ध्यान, ये क्या हो गया? तो ये हो गया उपसौर और अपसौर। उपसौर और अपसौर सूर्य के केंद्र से गुजरती है। जब सूर्य के केंद्र से गुजरती है उसी को कहा जाता है एप्साइड रेखा। एप्साइड रेखा भी पूछ देगा, एप्साइड भी रखेंगे ध्यान। इसी को दूसरे तरीका से पूछा जा सकता है कि एप्साइड रेखा क्या होता है, तो उपसौर अपसौर को मिलाने वाली रेखा को एप्साइड रेखा कहते हैं। ये भी हो गया तरीका। दूसरा तरीका हम लिखे भी हैं, जब उपसौर अपसौर सूर्य के केंद्र से होकर गुजरती है उसी को एप्साइड रेखा कहते हैं। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक आपको बताए हैं यह बहुत ही छोटा सा सूक्ष्म लघु हम लोग टॉपिक कह सकते हैं, लेकिन यह सूक्ष्म टॉपिक में भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि यह मैक्सिमम टाइम पूछा जाने वाला और हमेशा कंफ्यूजन डालने वाला प्रश्न है, टॉपिक है। इसलिए आप इस टॉपिक को देखेंगे और इसमें आप अपना कंफ्यूजन को दूर करेंगे। ठीक है, आज मैं यहीं पर इस टॉपिक के साथ आज का क्लास को समाप्त कर रहा हूं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप निश्चित इसे लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।